कलीसिया के चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है और मुझे भी वही ऑपरेट करता है। आमीन। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग छुटकारा सब व्यक्ति चाहते हैं और आजादी भी सब चाहते हैं। देश तो आजाद हुआ आज, लेकिन हम मसीह में आने के बाद कब आजाद होंगे? बोलो हालेलुया। मसीह में आने के बाद हम कब आजाद होंगे? ध्यान से सुनो, कुछ वचन को हम बताएंगे। आजादी, देश आजाद होकर 75 साल हुआ। प्रभु ने अपनी कुर्बानी देकर हमें और आपको कई साल पहले आजाद कर दिया, और फिर भी हम समस्याओं के ढेर में हैं। ऐसा क्यों? कोई शॉर्टकट नहीं है कि पास्टर हाथ रख दे और समस्या भाग जाए, फूंक मार दे बीमारी निकाल दे। ऐसा भी समाज के लोग कहते हैं, को फूंक मार के बीमारी निकालते हैं। कोई बाबा लोग कुछ और कहता है, कुछ दवाई पिला देते ठीक होता है, कोई पानी पिला देता ठीक होता है। लेकिन मैं आपको सत्य कहता हूं प्रिय भाई बहन, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हाँ, उपाय एक है। अगर समस्या में हो, बंदी गरे में हो, तो उसको छुटकारा देने के लिए एक रास्ता है। बोलो हालेलुया। चलो हम देखते हैं प्रेरित अध्याय 16 और उसका 25 पद पढ़ेंगे हम, और ये 32 तक है, लेकिन हम खाली 25 पढ़ेंगे। आगे के हम थोड़ी सी बातें बता दूंगा। पढ़िए। प्रेरित 16 वचन 25। पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। हाँ, पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में थे। बोलो, बंदी गृह में थे। आप भी समस्याओं के बंदी गृह में हो, लेकिन वो समस्याओं के बंदी गृह से आप निकलेगो कैसा? उस आजादी कैसा होगा? आज सब चाहते हैं मैं आजाद हो जाऊं। समस्याएं यहां पर पौलुस और सिलास तो जेल में बंदी गृह में थे, लेकिन आप लोग किसी में बंदी गृह में, कोई तो नशे के बंदी गृह में है, किसी न किसी प्रकार कोई न कोई बंदी गृह में फंसा है। लेकिन ये कैसे आजादी मिलेगी? बोलो हालेलुया। कैसे मिलेगी आजादी? चलिए पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, और आधी रात को पौलुस और सिलास कहाँ प्रार्थना कर रहे थे? बंदी गृह। बंदी गृह मतलब जेल खाने में क्या कर रहे थे? प्रार्थना। अच्छा, जेल खाने में गए, वहां क्या अच्छी जगह है? वहां तो मच्छर चबाता रहेगा, उनको गर्मी लगता होगा, कोई एसी नहीं है। एक बार जोर से ताली बजाए। वहां एसी नहीं है। जेल खाने का मतलब वहां मच्छर खाते हैं, गर्मी लगती है। आप लोग आराधना चलता तो कुछ लोग कूलर खसकाते हैं। हमको लगने तो बाकी के, अरे तुम्हें क्या कूलर खा वाले हो? बाकी के लोग, वहां कोई कूलर नहीं, कोई एसी, मच्छर बरोबर हमला कर रहे थे। लेकिन वो आधी रात को आराधना कर रहे थे और प्रभु की भक्ति कर रहे थे। हालेलुया। आधी रात को क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, और वो लोग वो जेल खाने में आनंद थे। आप तो आजाद हो गए तो भी अभी तक नहीं आवाज से आराधना करते। वो बहन को मैं देखा, वो गोल गोल घूम रही थी गीत के साथ, बाकी लोग को कोई हिलते ही नहीं, जैसे लोग चुमुक पैर में लगा। प्रभु की भक्ति कहीं भी कर सकते हो,
कई प्रभु के ऐसे दास है, मेरे पास गवाही है। राम बाबू बोलते हैं कि जब हमें बाइबल नहीं पढ़ने दिया जाता था तो हम क्या करते थे, बाथरूम में छुप कर बैठ के बाइबल पढ़ते थे। आप बोलोगे वहां भी बाइबल पढ़ने की जगह है? हाँ, पढ़ना है तो कहीं भी आराधना होगा। मैं कई बहनाओं को सुना हूं, बोलते हमको रात पढ़ने नहीं देते, छुपा के रखती थी। जब रात को सब सो जाते थे और नल चालू कर देती थी कि पानी गिर रहा, मैं नहा रहा हूं, मोरी में बैठ के बाइबल पढ़ती थी। पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? पढ़ो बेटा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? परमेश्वर के भजन। आज आप लोग सोते हो, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। क्या आप आधी रात को उठकर कभी प्रार्थना किए? खाली पास्टर पर निर्भर हो? क्यों? जो कोई व्यक्ति रात को उठ के प्रार्थना नहीं करता है वो समस्याओं को सामना करता है, और जो कोई प्रार्थना करता है समस्या उसके घर से भाग जाती है। हालेलुया। यकीन करिए, आपको विश्वास नहीं होगा, रात का टाइम हम प्रभु के साथ प्रार्थना ही नहीं मिलूंगा। मेरी पत्नी गवाह है कि रात का टाइम उठ के प्रार्थना में बैठता हूं। ऐसी कोई रात नहीं मिस होने देता हूं कि जिसमें हम प्रार्थना में न बैठे। आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक बहू है, ऊपर गई है गांव में। उसने मेरी भाभी को बोल रही, अच्छा हुआ यहाँ पे पापा नहीं है, नहीं तो तुमको रात को उठा के बैठाते प्रार्थना में। सुने नहीं देते। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपको आजादी चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए। देश आजाद हो गया लेकिन आप कब आजाद हो गए? आपको चाहिए तो आप आधी रात को उठकर परमेश्वर के सामने बैठो। पौलुस और सिलास जेल खाने में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। समस्या तुम्हारे पास है तो प्रार्थना में आपको बैठना है। और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी भी उनकी सुन रहे थे। अरे बाप रे, कैदी बोलेंगे अरे ये कौन से दो लोग आ गए कि रात को सोते नहीं, आराधना गीत गा रहे हैं प्रभु के। लेकिन वो कैदी लोग भी चमत्कार को देखे। पूछो क्या? बंदी गृह खुल गया, जंजीरें खुल गई, ताला टूट गया, और कैदी बोले अरे बाप रे, प्रार्थना में इतना दम है। पौलुस और सिलास के परमेश्वर में इतना दम है, उसकी आराधना से बंदी गृह खुल गया, जंजीर खुल गई, और वो लोग प्रार्थना कर ही रहे थे। और जो वहां का वॉचमैन था उठ के देखा तो सारे दरवाजे खुल गए। प्रियजन, हम तुम्हें क्या बताऊं, विश्वास करिए कि जब सारे दरवाजे खुल गए तो उसने तलवार निकाला, सोचा कि मैं मार डालूं, क्योंकि हमें तो मार डालेंगे। जो पहरा देने को बोले, मैं पहरा नहीं दे पाया। उसने निकाला, जब मारने के लिए बोला खबरदार। पौलुस और सिलास कहते अपने आप को हानि न पहुंचा। मैं भागा नहीं हूं, मैं चोर और डाकू नहीं हूं, मैं तो प्रभु के अनुयायी हूं। भागे नहीं, वो बोलते हम तो भागे नहीं, हम तो यही है। अपने आप को हानि मत दे, सब यही है। हम चोर और डाकू नहीं है कि भाग जाएंगे। हम तो सच्चे परमेश्वर का भक्त है। भक्ति करते वक्त लोग किसी को नहीं पसंद है तो डाल दिया है, और हमारे प्रभु को पसंद है वो निकाल देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम भी प्रचार करते वक्त हमारी बीवी को हमें उठा के डाल दिया अंदर। उसे कहा जो करना हो जल्दी करो भैया। उन्होंने मुझे धमकी दिया, आपको जानते हो ये क्या बोला है, उठा के डाल दो। मैंने कहा जो बोला वो तुम कर दो, देखो कर सकते हो क्या। तुम्हें तो पहले ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती किया हूं। मैं तो प्रभु के सेवक हूं। पूछताछ करके, छानबीन करके मुझे छोड़ दिया। हालेलुया।
लेकिन यहां पर उसका जीवन बदल गया। वो जो वहां पे पहरेदार था, जो चौकीदार वहां पे जो पहरेदार को बैठाया गया था, उसने जब देखा तो उसके जीवन बदल गया। उसने कहा मुझे प्रभु का वचन सुनाओ, और उसने आदर के साथ अपने घर ले गया पौलुस सिलास को और वचन सुना। और वचन सुनने के बाद कहता है अब देर मत कर, मुझे बपतिस्मा दे दे। आप लोग तो आज भी देर कर रहे हो। बोलो हालेलुया। आपको उस समस्याओं से निकलना है, रात को परमेश्वर के पास बैठना है और प्रार्थना करना है। फिर देखिए क्या नहीं होता है। तब आप कहोगे पास्टर का नहीं, प्रभु मेरा भी सुनता है। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 6 और वचन 6, भजन संहिता 6 का 6। पढ़िए यहां पर। मैं भजन संहिता अध्याय 6 वचन 6। यहां पर दाऊद के बातें पता चल गई। कब आपको पता चलेगी? पड़ोसी हाथ पकड़ो, बोलो दाऊद के बातें पता चल गई, आपको कब पता चलेगी? हालेलुया। पढ़ो। मैं कराहते कराहते थक गया। वो कहता मैं तो कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। और कहता मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगो देता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। प्रति रात मेरा बिछौना भीग जाता है। मैं तो खुदा के सामने बैठा रहता हूँ। वो भी समस्या का सामना कर रहा था, इसलिए वो रात को बैठकर रोता है और कहता है मेरा बिछौना भीग जाता है, मेरी खाट सींच जाती है मेरी आंखों के आंसुओं से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 और 148, 119 का 148। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। हालेलुया। दाऊद कहता है मैं पौलुस और सिलास की बातें समझ में आ गई। आप लोगों को कब समझ में आएगी? वो कहता है एक एक पहर मेरी आंखें खुल जाती है। बोलो, आपको अगर परमेश्वर से प्रेम होगा ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। आपको एक उदाहरण दूं, बोलो हालेलुया। जब एक लड़का एक लड़की से दिल लग जाता है ना, उसको पूछो एक एक पहर कैसा बीतता है। आंखें खुल जाती है, उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है। और कई लोग तो दिन का चैन रात को नींद भी गायब कर लेते हैं हाय हेलो बोलकर। लेकिन ये पृथ्वी पर का प्यार है, लेकिन मेरा खुदा जो प्रेम किया वो अनंत काल का प्रेम है। दाऊद कहता है कि मैं प्रभु के लिए प्रति रात उठकर मेरा बिछौना मेरी खाट गीली हो जाती है और मैं उसके लिए आंसू बहा के रोता हूं। और यहां पे कहता है हर एक एक पल मेरी आंखें खुल जाती है। हर एक एक पल मेरी आंखें खुल जाती है। बड़ी कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। और फिर मैं तेरे वचन पे क्या करूं? ध्यान करूं। वहां रो रहा है, यहाँ कहता है कि एक एक पल मेरी आंखें खुल जाती है कि खुदा के वचन को मैं क्या करूं? ध्यान करूं। आपकी आंखें खुलती है कि घोड़ा गधा बेच के सोते हो? प्रार्थना करो। मगरमच्छ के जैसा आंखें आंसू मत बहाओ पास्टर के सामने। आप उसके सामने आंसू बहाओ जो तुम्हारी आंसू को पोंछ देगा। वो तुम्हारी आंसुओं को पोंछ देगा। और जिसकी आंसू नहीं बहा उसके पास हाथ कैसा जाएगा? अब देखियो, जब बच्चा रोता है तो मां फंस जाती, क्या करती? उसकी आंसू को पोंछ देती। आपके आंसू बहे तो खुदावन नीचे आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 63 का 6 पद पढ़ने का। भजन संहिता 63 का 6वां पद पढ़िए।
जब मैं बिछौने पर पड़ा, हाँ, कहता जब मैं बिछौने पे पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, और मैं तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हाँ, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा? दाऊद। एक एक पल जब बिछौने पे मैं पड़ूंगा, एक एक पल तुझे मैं तेरे वचन को ध्यान करूंगा, क्योंकि तूने कलवरी के क्रूस पर अपने लहू बहाकर मुझे खरीदा है। मैं तुम्हारा बेटा हूं। हालेलुया। और कहता मैं आपको याद करूंगा, क्योंकि हमारे लिए आपने कुर्बानी दिया है। मैं तेरे वचन को स्मरण करूंगा और प्रति रात उठकर तुझसे विनती करूंगा, समस्याओं का सामना करूंगा, डट कर सामना करूंगा। शैतान मेरे सामने से भाग निकलेगा। खाली पूछते हैं पास्टर जी कितना संडे आना पड़ेगा। बड़े प्यार से किसी को कहो, उनको कहो कि प्रभु के पास चलना है, तो पूछेंगे कितना संडे आना है। वाह। एक व्यक्ति हमसे पूछता है, पास्टर जी कितना संडे आऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हम कहे कितना दिन खाना खाते? बोलते रोज खाना पड़ता है। मैंने कहा रोज खाना पड़ता है तो रोज प्रार्थना में संडे आना पड़ेगा। चंगाई के लिए मत आओ, उद्धार के लिए आओ। चंगाई तो चुटकियों में प्रभु कर देता है, चंगाई तो मुफ्त में है, लेकिन उद्धार के लिए परिश्रम करना है। दाऊद उद्धार के लिए परिश्रम कर रहा है। उस बंदी करे उस जेल खाने से छुटकारा चाहता है, जो समस्याओं से सामना कर रहा है। इसलिए रात को उठकर कहता है एक एक पल मेरी आंखें खुल जाती है और एक एक पल मैं खुदा के वचन को याद करता हूं। मसीह वाले ऐसा मत बनो, मसीह लायक का नहीं रह गए हो। अगर आप मसीह वाले बने हो, आप प्रतिदिन रात को प्रार्थना में बैठकर बात करो ईश्वर से, और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बेटा बोलता है पापा 1 बजे सोए, मैं देखा 3:30 बजे आ गए। आपको नींद आती है? मैंने कहा नींद आती है, लेकिन एक एक पल याद आती है। नींद के साथ मुझे खुदा की याद आती है, इसलिए मैं उठ जाता हूं। जैसे बहन ने कहा पास्टर हाथ रख दिए, प्रार्थना किए कि बोले अब ये घर तुम्हारा बहुत गंदा हो गया, कचरा जैसा है, और एक दिन प्रभु बढ़िया सुंदर घर बनाएगा। ऐसे थोड़ी घर बन जाएगा सुंदर। प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उससे भी प्रेम रखता हूं। जो मुझसे प्रेम रखता मैं उससे प्रेम रखता हूं, और अगर वो कह दिया तो मैं कर दूंगा। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग कोई सोच के रास्ता नहीं है कि आप और चंगाई पा जाओ। सबसे अच्छी ये बात है जो खुदा के सामने बैठता है हमेशा निर्दोष रहता है। एक एक पल, बोलो क्या लिखा? एक एक पल उठ उठकर क्या करता है? उसके वचन की याद करता है, छुटकारा चाहता है। पढ़िए। जब मैं बिछौने पर पड़ा, जब मैं बिछौने पे पड़ा, तेरा स्मरण करूंगा, और प्रभु तेरा मैं स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। एक एक पहर में तुझ पे ध्यान करूंगा। आप लोग तो कभी कभी बाइबल लेके जाकर रख देते होंगे। मैं पूछता कौन सा बाइबल पढ़ते हो, तो कहोगे वही जो आप पढ़ते हो। लेकिन मैं बोलूंगा आप ये बाइबल नहीं पढ़ते हो, तो कहोगे पास्टर तब, तो मैं बोलूंगा फू बाइबल, संडे, उसके बाद नहीं। उसका नाम है फू बाइबल। संडे को फूक मारते, उसके पहले कोई नहीं। कष्ट है, प्रार्थना नहीं करूंगा। दर्द है, करवट मार लूंगा, लेकिन प्रार्थना होता ही नहीं। कष्ट में प्रार्थना होता है क्या? कष्ट में तो और अच्छा होता है।
तभी तो आंसू भी आती है। प्रभु दुख रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कोई शॉर्टकट नहीं है। कितने लोग हैं रात को प्रार्थना करने वाले? बहुत कम लोग। और जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है, उसके साथ स्वयं परमेश्वर चलता है। चलिए एक वचन और पढ़ लेंगे हम। भजन संहिता अध्याय 16 वचन 7। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ। हाँ, वो क्यों यहोवा का धन्य कहता है? क्योंकि उसमें बंदी गिरफ्त उसे आजाद कर रहा है, उसको समस्याओं से आजाद करता है। जिसके जीवन में प्रभु काम करता है वही उसका धन्यवाद करता है। यह माइक पकड़ के जो गवाही होती है, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, मेरे जीवन में बीमारी थी निकल गई इसलिए धन्यवाद। दाऊद वही काम कर रहा है। प्रति रात परमेश्वर के सामने बैठता है, एक एक पहर जागता है और उसके वचन को याद करता है, और उसके जीवन में जब काम होता है तो धन्यवाद करता है। पढ़िए। क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, और उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में, और वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मुझे शिक्षा देता है। सम्मति कौन देता? परमेश्वर। शिक्षा उसका मन देता है। हालेलुया। जब उसके पास बैठोगे तब तुम्हारे मनों में प्रभु की ख्यालात आएगी, तब वो शिक्षा देने की योग्य बन जाओगे। ऐसे थोड़ी दाऊद ने राज किया इतना सा। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक, यहां अय्यूब भी ये बात को जानता है। अय्यूब 35 का 10 पढ़े। अय्यूब की पत्री अध्याय 35 वचन 10। तो भी कोई यह नहीं कहता, तो भी वो कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है? तो भी कोई नहीं कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है। प्रिय भाई बहन, जब दर्द होता है, दुख होता है, समस्या में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, बच्चे पढ़ने में फेल हो रहे हैं, तो आप उसको याद करो। आ जाओ घुटने पर और कहो कि हे मेरे सृजनहार परमेश्वर, तू कहाँ है? मेरी सुधि ले लो। प्रभु कहेगा, हाँ बेटा मैं यहाँ हूं। आप एक बार रात को बैठ कर तो देखो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आमीन। एक बार बैठ के तो देखो, वो खड़ा हो जाएगा। कभी कहा कि हे मेरे सृजनहार परमेश्वर, तू कहाँ है? ये बात कौन कह रहा है? अय्यूब। इसलिए तो अय्यूब का नाम लिखा गया है। हमारा तुम्हारा नाम ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। जो रात में भी गीत गवाता है। हाँ, क्या करता है? रात को भी गीत गवाता है। वो कहता है, उठ मुझे गीत सुनना है। क्या कहता है? उठ मुझे गीत सुनना है। और तुमको जब बोलेगा उठ, नहीं अभी सोने दो, आपको जगाएगा, नहीं अभी सुबह काम पे जाना है। वो कहता है मुझे गीत सुनना है। रात को भी वो गीत गवाता है। बोलो, रात को भी गीत गवाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दिन में गीत सुनता है, रात को प्रभु रात को गीत सुनता है। अय्यूब कहता उठ के कहता, उठ और मुझे गीत गवा, मुझे गीत सुना। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वज्ञानी है
हालेलुया। रात को भी गीत गवाता है और रात को उठ के मैं गीत गाता हूं। हालेलुया। रात को उसे कहता है तू मेरा बल है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वज्ञानी है, तेरे जैसा कोई नहीं है। रात को उसको गीत गाता हूं, रात को उसकी तारीफ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 42 के 8। भजन संहिता अध्याय 42 और उसका 8वां पद को पढ़िए। तो भी दिन को यहोवा, तो भी दिन के यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और अपनी शक्ति अपनी करुणा दिन को प्रकट करेगा। रात को आराधना करिए, गीत गाइए, प्रभु की संगति करिए और दिन में तेरी ऊपर महिमा को प्रकट करेगा। अपनी अनुग्रह तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा और प्रकट करना चाहता है ताकि प्रत्येक लोग परमेश्वर की आशीष की महिमा को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भोर में जो बैठता है और सुबह में उसके ऊपर महिमा प्रकट होती है, कहता है तेरे चेहरे पे मेरा प्रकाश नजर आएगा, लोग तुझे देखकर कहेंगे तुझ में मैं दिखूंगा। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप जो है कि आजाद हो जाओ। हाँ, उसने कुर्बानी दिया, ये सत्य है, लेकिन आप कौन सी कुर्बानी दिए? आप नींद की कुर्बानी दिए? खाली कहार के गीत कहार के बोलोगे, प्रार्थना कर दो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक गवाही याद आती है। एक बहन बंजारन थी, उसकी गवाही सुन रहा था। बोलते जब मैं प्रचार करने को जाती हूँ तो मेरे पति को गुस्सा आता है, मुझे मार मार के मेरा हालत बिगाड़ देता है, बाल वाल उखाड़ देता है, मारता है, बहुत गिरा गिरा के मारता, प्रचार नहीं करना। क्या करूं? और रात को जब सोती हूँ तो प्रभु जी आते कहते उठ गीत गाओ। घुटने पर चल, किचन की तरफ घुटने पे आते, प्रभु इधर दुखता, वो इधर दुख, वो मत बोल, पहले गीत गाओ। दुखता मुझे पता है, पहले गीत गाओ। और जब प्रभु के सामने घुटने बैठती थी और उसके बाद उसे पता ही नहीं चलता था मेरा दर्द कहां चले गया। उसकी गवाही बहुत जबरदस्त है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है, लोग उसकी खिड़कियां तोड़ देते थे। परमेश्वर की अच्छी दासी थी, वो भी तो रात को बैठती होगी, और लेकिन हाँ, उसके मुंह से जैसे भी प्रभु निकालता था वो काम उसके जीवन में हो जाता था। प्रियजन, विश्वास करते, बड़े बड़े काम होता था उसके साथ। लोग उसके बड़े बड़े चमत्कार को देखकर लोग उसे मारने के लिए आए। रात को फिर आए प्रभु जी, बोले उठ। प्रभु नींद आ रही, उठ, चल किचन का तरफ बैठ। घुटने पे आया, बोले आज तेरे ऊपर हमला होगा और लोग तुझे मारने का आएंगे। तब बोलती, अच्छा बोलो प्रभु जी मैं क्या करूंगा। अब आई होश ठिकाने पर, नींद भाग गई। तब बोले, तब उसने कहा, परमेश्वर ने उससे बात किया, वो बहन की गवाही है, मैं सुना, कहा कि तुझे मारने का आएंगे लेकिन डरना नहीं, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। उसको पकड़ लिए, बाल पकड़ के बाहर लाए, उसने आ गई, 4 आदमी सामने पूरे गांव में लेके आए, बोले आज तुझे मार कर तुझे बताऊंगा यीशु का क्या तुम प्रचार करते हैं, आज यीशु करना छुड़ा दूंगा। बोले ठीक है। सबके बीच आए, बोले उठाओ कटोरी का प्रसाद, खा दी शिवर। और उसने कहा कि तेरे भगवान में दम है तो बोले उठ के आए और हम खा लूंगा। बस यही सवाल किया। उसने ये गवाही बताई, दम है तो बोले
बोले मैं तलवार रखा हूं गर्दन पे काट दूंगा। बोली तेरे तलवार में दम नहीं है कि गर्दन कट जाए। कहां से जिगर आया? जिगर कहां से आया कि उसने ये कह दिया था, प्रभु ने उसे रात को बात किया था। आप रात को उठते ही नहीं तो आपसे क्या प्रभु बात करेगा? कितने लोग कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करता हूं प्रभु का आवाज ही नहीं आता, बात ही नहीं होती है। प्रभु ने उसे बता दिया था। वहीं पे जो जवान लड़के थे, शेर के समान आए थे, गंजी टाइट पहन के एकदम हट्टे कट्टे 8-10 लोग थे। उस जगह कहा तेरी तलवार में दम नहीं कि मेरा गर्दन काट दे, और तुझ में दम है तो बोल उठ के आ जाए, मैं खा लूंगा। न उठ के आए न खाई। सब लोग ने तलवार फेंका, उसके सामने घुटने टेका और कहा दीदी हम पे प्रार्थना करो, आज के बाद अगर कोई तुम्हें सताए तो मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप में दम कब आएगा? जब रात की प्रार्थना करोगे तब दम आएगा। दाऊद किससे डरता नहीं था? दाऊद किससे डरता? इसीलिए तो लड़ाई में सबसे पहले उसको लेके जाते थे, और जब उसे लड़ाई में लेके जाते थे तो सब जगह जीत जाता था, क्योंकि भोर में उठकर रात को खुदा के एक एक वचन को याद करता था, एक एक वचन को याद करता था। और रात को, हालेलुया, भोर में उठकर रात को एक एक वचन को याद करता था। हालेलुया। देखो शैतान की पेट दुख रहा कि नहीं दुख रहा? और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। रात को भी कहता मैं उसका गीत गाऊंगा। और अपनी जीवन दाता, अपनी जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपनी जीवन दाता ईश्वर से मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, और उसी के गीत गाऊंगा। और रात को उठकर तड़के उसका गीत गाऊंगा और उसी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जीवन की शैली बदल दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रिय जन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर तैयार है तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए। कितने लोग आज फैसला किए हैं कि रात में तड़के उठकर खुदा से हम बात करूंगा। जो आप तैयार हो गए हो, आज बात करना चाहते हो, मैं तुम्हें सच कहता हूं, अगर तुम बात करने के लिए तैयार हो तो प्रभु तुमसे बात करने के तैयार है। इस कलाम में लिखा है, हे बोझ से दबे, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ। एक कौन बोल सकता है जिसके पास ताकत है? किसके पास है? इस संसार में कोई ऐसा है हमें बोल सकता है, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ? जिसके पास दम है वही बोल सकता है। प्रभु यीशु के पास दम था, इसलिए कहा, हे बोझ से दबे लोग, हे परिश्रम करने वाले, आओ मेरे पास आओ। अपना वजन जुआ मेरे कंधों पे डाल दो, मेरा सरल जुआ तुम ले लो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन कब? रात को सोने में थोड़ी विश्राम मिलेगा। हालेलुया। जो रात को उठकर प्रार्थना करता है, सुबह वो महिमा को देखता है और परमेश्वर की अनुग्रह उसके जीवन में काम करता है, और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगता है। उसके चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश चमक आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? रात को उठोगे तो किसका पेट दुखेगा? अरे बोलो किसका? उस कालिया का पेट दुखेगा जो काले काम करता है। उस कालिया का पेट दुखेगा, उसका नाम भी नहीं लेने का, वो दुष्ट का। देखो उसका पेट दुख रहा है कि नहीं? उसको पता है कि सब लोग को जागृत कर दिया और रात को बैठेंगे, इसलिए वो परेशान हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आज के इस वचन से सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। पिता यीशु मसीह के सामर्थी और बहुमूल्य पवित्र नाम के निमित्त प्रार्थना करता हूं
खुदाबंद यीशु एक एक जन को छू लो और एक एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र परमेश्वर, तू अति पवित्र है। आप तरस से खाने वाले परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं इन शरीर में से एक एक बीमारियों को निकल जाने के लिए हुक्म देते हैं। कैंसर को कैंसिल करता हूं, डायबिटीज इसी वक्त निकल जाए। गांठ, कई बहनाओं को गांठ है, उनको पथरी की बीमारी है, वो गांठ इसी वक्त निकल रही है, इसी वक्त वो गांठ जा रही है। कमर का दर्द जिसे है, इसी वक्त कमर का दर्द से छुटकारा पा रहे हैं। सर का दर्द इसी वक्त जा रहा है। रोशनी नहीं आंखों में, प्रभु ज्योति दे रहा है। विश्वास करिए, आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। जिसके कान बह रहा है, कि ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं उनके कान बह रहा है, यीशु मसीह के नाम से उनका कान के बहना बंद हो जाए। एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके पवित्र हाथ जा रहा है, एक एक जन को छू रहा है। टच, नाना प्रकार की शरीर में जितनी भी घातक बीमारी है, सभी को मैं आदेश देता हूं, निकल जाए इस वक्त, हेड से चली जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस बीमारी से यीशु मसीह छुटकारा दे रहा है। तुम विश्वास करो, तुम छुटकारा पा चुके हो। छू लेना पवित्र आत्मा इसी वक्त इनके जीवन में। प्रभु तेरी महिमा को होने दो। प्रार्थना विश्वास से करते हैं प्रभु। आमीन, आमीन। ये बहन का नाम नीता गुप्ता है। ये बहन गोरेगांव से आई है। ये बहन अपने बच्चे की गवाही बता रही है। ये बहन बताती है इनका बच्चा जो है वो 35 साल का है और ये बहन बताती है कि इनके बच्चे को शराब की बहुत बुरी लत थी। वो शराब उनसे जो छूटती नहीं थी। ये बहन ने अपने बच्चे की शराब छुड़ाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला था, लेकिन ये बहन बताते कि उस नशा मुक्ति केंद्र में डालने के बाद में वहाँ पर उसे तकलीफ हो रही थी। तो ये बहन उसके लिए बहुत रो रही थी कि मेरा बच्चा उतना तकलीफ में है। उसकी शराब जो है डाल तो दिया, लेकिन उसकी शराब जो है वो छूट नहीं रही है। ये बहन बताती है इन्हें यहाँ के बारे में किसी ने बताया। इन्होंने पास्टर से बात की, पास्टर ने इनके बच्चे के लिए प्रार्थना किया और ये बहन ने उन्हें अपनी तकलीफ़ों में बताया कि ब्रदर, मैं अपने बच्चे को जो है वो घर लाना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा उसका जो है शराब छूट जाएगा। ये बहन बताती है ये प्रार्थना लेकर गए उस नशा मुक्ति केंद्र में और वहाँ पर गए और उन्हें वहाँ पर छुट्टी दे दिया गया। ये बहन बताती है कि उस बेटे को वो घर लेकर आए और घर लाने के बाद में ये बहन उनके लिए घुटने टेकर प्रार्थना करती रही और ये बहन बताती है कि इनका जो बच्चा था वो पूरे तरह से नशे से मुक्त हो गया। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। ये बहन का नाम रामा देवी गुप्ता है और ये कांदिवली से आई है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि ये बहन का कान बह भी रहा था और दर्द भी हो रहा था। ये बहन ने 2-3 डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि आप पहले रिपोर्ट निकालो, उसके बाद हम कहीं कुछ दवा कर सकते हैं। और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु जो भी मैं रिपोर्ट निकालूं, सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आना चाहिए। और ये बहन की प्रार्थना ने प्रभु सुना, जो भी रिपोर्ट निकला रिपोर्ट नॉर्मल भी आया। और ये बहन बता रही है कि कान के लिए भी प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरा कान जो भी बह रहा है और जो दर्द हो रहा है पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। और ये बहन की प्रार्थना प्रभु ने सुना और इनका जो कान बह रहा था और जो कानों में दर्द हो रहा था वो बिना दवा के द्वारा प्रभु ने पूरी तरह से चंगाई दे दिया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है। ये बहन का नाम संगीता सहानी है, रातौड़ी से आए हैं। ये बहन बता रही कि इन्हें बुखार की तकलीफ हो गई थी और सर्दी खांसी हो गया था। ये बहन बता रही कि इसके लिए उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली मगर दवा का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तकलीफें बढ़ती ही जा रही थी मगर इन्होंने पास्टर से प्रार्थना लिया और पास्टर ने इनके लिए प्रार्थना किया। ये बहन बता रही कि उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श ने हुआ, उनकी सारी तकलीफें अभी पूरी तरह से चली गई है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद। ये बहन का नाम शीला शर्मा है, ये वसई से आई हैं। ये बहन बता रही है कि इनके काफ़ी टाइम से इन्होंने घर बनाना चाह रही थी। जिस घर में वो रहती हैं वो ठीक से था नहीं, उनमें हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो उन्हें फैसिलिटी मतलब अच्छे से घर बनवाना था और डबल माला करना था। मगर मैं बता रही कि उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, पैसे उतने नहीं थे कि वो घर बना सके। मगर वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरा घर बन जाए, मैं घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ मगर मेरे पास पैसे नहीं हो रहा है। मगर ये बता रही कि कुछ कारणवश इन्हें समस्या हुई तो इन्होंने पास्टर को अपने घर पर बुलाया और पास्टर इनके घर पर आए थे और
4-5 महीना पहले पास्टर इनके घर पर गए थे और उस प्रॉब्लम के लिए ये बहन को पास्टर ने प्रार्थना किया था। उस वक्त पास्टर ने उनका घर देखा और पास्टर ने उनके बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तेरा जो घर बनाने की इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। और ये बता रही कि उस वक्त उनके पास कुछ भी पैसे इतने थे नहीं कि वो घर बना सके, मगर फिर भी बेटे को विश्वास हुआ कि पास्टर ने मुझे कहा है कि मेरा घर बनेगा, तो मुझे विश्वास है मम्मी मैं घर बनवाऊंगा। और उन्होंने बिल्डर को बुलाया जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं घर बनाने का, वो पूरा घर का रिपेयरिंग करके गया और उनका ये बहन बता रही कि 2-3 दिन हो रहा है उनका डबल माले का अच्छा सुंदर घर बना है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।